नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंतर मंतर न्यूज। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट और बड़ी खबरों की। चलिए शुरू करते हैं। एक, भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की अपील की है। किसानों को भी फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। बारिश से जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं जलभराव, बिजली आपूर्ति और यातायात पर असर पड़ सकता है। आने वाले 1-2 दिनों तक कई जिलों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। एसआईटी ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान आरोपियों के पास से 80 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, सोना और चांदी बरामद होने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में अविनाश शुक्ला का नाम भी प्रमुख रूप से सामने आया है। दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियां पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में लगी हैं। आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। 3, यूपी टीईटी 2026 परीक्षा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा 2 से 4 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। इस बार परीक्षा के दौरान नकल कराने वाले गिरोह पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। कई इम्पर्सनेटर्स यानी दूसरे अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वालों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि परीक्षा की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही इन सर्विस शिक्षकों के लिए अलग टीईटी कराने की भी घोषणा की गई है। इससे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, वे अब आगे के परिणाम और भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जो खबर सामने आ रही है, वह भी काफी अहम है। 4, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वे संगठन की कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे और आगामी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बूथ स्तर तक की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस दौरे में संगठन को और मजबूत बनाने तथा चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने पर विशेष जोर रहेगा। आने वाले चुनावों को देखते हुए यह दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, अब तक की खबरों में आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। 5, सरकारी स्कूल शिक्षक पर छेड़छाड़ का केस। उत्तर प्रदेश में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 2 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्राओं और उनके परिवार के बयान लिए जा रहे हैं ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। इस घटना के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। दोष साबित होने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 6, बिजली दरों में राहत। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। लगातार 7वें साल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 20% तक अतिरिक्त छूट देने का फैसला भी लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं दोनों को इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में ईवी के इस्तेमाल को और बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी लाई जा सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। 7, लेखपाल अब गांव सचिवालय में बैठेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत
लेखपाल अब गांव सचिवालय में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीणों को छोटे छोटे काम के लिए बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जमीन खतौनी और अन्य राजस्व से जुड़े कई काम गांव स्तर पर ही आसानी से हो सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। यदि यह व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच और बेहतर हो सकती है। इसके बाद जो खबर सामने आ रही है वह भी काफी अहम है। 8 राम मंदिर चोरी मामले में राजनीतिक घमासान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। वहीं विपक्ष के कई नेताओं ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग उठाई है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि एसआईटी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बना रह सकता है। 9 यूपीटीईटी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था। यूपीटीईटी परीक्षा इस बार पहले से कहीं ज्यादा सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस चेकिंग और 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और विशेष टीमों के जरिए की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। अभ्यर्थियों को भी समय से पहले केंद्र पहुंचने और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है। 10 अयोध्या में महिलाओं की डूबने से मौत। अयोध्या में एक दुखद हादसे में 3 महिलाओं की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बारिश के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। 11 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर विवाद। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाने वाली तस्वीरें और पोस्ट साझा किए जाने के बाद नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताया और सार्वजनिक माफी की मांग की है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यह मुद्दा अब सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस मामले पर और तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 घाटमपुर समेत कई इलाकों में सड़क हादसे। यूपी के कई इलाकों खासकर घाटमपुर और कुछ एक्सप्रेसवे पर लगातार बारिश के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जगह जगह गड्ढे बनने से कई सड़क हादसे सामने आए हैं जिनमें लोगों के घायल होने की खबर है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को तुरंत मरम्मत का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बारिश के मौसम में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में यात्रियों से सावधानी बरतने और मौसम की स्थिति देखकर यात्रा करने की अपील की गई है। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। 13 ओबीसी युवाओं के लिए फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी युवाओं के लिए मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल देकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। चयनित युवाओं को मान्यता प्राप्त संस्थानों में बिना किसी शुल्क के प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र भी मिलेगा। 22 अलीगढ़ में ट्रैक्टर हादसा। अलीगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 साल के एक बच्चे की जान चली गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। 23
यूपी में एआई व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग शुरू। उत्तर प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच को और पारदर्शी बनाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग की शुरुआत की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत वाहनों की जांच अधिक सटीक और डिजिटल तरीके से होगी। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट पर रोक लगेगी और सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी। परिवहन विभाग धीरे धीरे इस व्यवस्था को अलग अलग जिलों में लागू करेगा। इसका फायदा वाहन मालिकों और आम लोगों दोनों को मिलने की उम्मीद है। 24 महाकुंभ के दौरान राम मंदिर चोरी बढ़ने का खुलासा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में यह जानकारी सामने आई है कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की घटनाएं बढ़ी थीं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह पूरा नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही। इसी वजह से एसआईटी लगातार पुराने रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या दोषियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 25 योगी सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बढ़ाया मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और अपराध पीड़ितों को राहत देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पीड़ितों को बेहतर इलाज, पुनर्वास और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। सरकार का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और पीड़ितों की मदद उसकी प्राथमिकता है। इस फैसले से ऐसे परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और भविष्य में भी पीड़ित सहायता योजनाओं को और मजबूत किया जा सकता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की आज की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और जंतर मंतर न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।